बीजेपी ने इस बार दल बदलुओं को जमकर टिकट दिए हैं। पूरे देश में बीजेपी ने टिकट देते समय दूसरे दलों से आए लोगों को टिकट देने में उदारता दिखाई है, जिस कारण से बीजेपी के नेता नाराज हो गए हैं और अब पार्टी के अंदर बड़ी बगावत हो गई है। बीजेपी में यह बगावत गुजरात में हुई है, जिसके चलते कई सीटों पर अब पार्टी बुरी तरह से फंसती हुई दिखाई दे रही है। पीएम मोदी और अमित शाह के गढ़ गुजरात में बीजेपी में इस बार बड़ी बगावत हो गई है। कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। नाराजगी पैराशूट उम्मीदवार के साथ कांग्रेस से आए नेताओं को दिए गए टिकट को लेकर है। गुजरात में लोकसभा के साथ 5 सीटों पर विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं और इन सभी 5 सीटों में से 4 पर बीजेपी ने हाल ही में कांग्रेस से आए नेताओं को टिकट दिया है, जिस कारण से पार्टी के कार्यकर्ताओं में गुस्सा दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए भी टिकट वितरण को लेकर बीजेपी नेता नाराज हैं। कार्यकर्ताओं की नाराजगी के चलते वडोदरा से मौजूदा सांसद रंजनबेन भट्ट को टिकट लौटाना पड़ा। उनकी जगह उम्मीदवार बनाए गए डॉक्टर हेमांग जोशी को भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यही हाल साबरकांठा सीट का है। यहाँ से पहले भीखाजी ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया था, बाद में उनकी जगह पार्टी ने शोभनाबेन बरैया को उम्मीदवार घोषित कर दिया, लेकिन अब ठाकुर के समर्थक उनका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस ने यहां से पूर्व सीएम अमर सिंह चौधरी के बेटे डॉक्टर तुषार चौधरी को उतारा है, जो बीजेपी की लड़ाई का फायदा लेते दिखाई दे रहे हैं। एसटी रिजर्व वलसाड लोकसभा सीट से बीजेपी ने धवल पटेल को उम्मीदवार बनाया है। धवल पटेल नवसारी के रहने वाले हैं। ऐसे में उनकी वलसाड में पैराशूट एंट्री हुई है। उनके खिलाफ काफी पैम्पलेट और लेटर वायरल हो रहे हैं। तो राजकोट से बीजेपी उम्मीदवार परसोत्तम रुपाला का उनके बयानों को लेकर विरोध हो रहा है। रुपाला ने एक कार्यक्रम में क्षत्रिय समाज के खिलाफ बयान दिया था, जिससे अब क्षत्रिय समाज खुलकर विरोध पर उतर आया है। रुपाला अमरेली के रहने वाले हैं। ऐसे में उन्हें यहाँ बाहरी उम्मीदवार माना जा रहा है। बीजेपी की एक और पैराशूट एंट्री पोरबंदर में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया की मानी जा रही है। उनके लिए भी स्थितियां बेहद मुश्किल भरी बताई जा रही हैं। मंडाविया मूल रूप से भावनगर के रहने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी मुश्किल में फंस गई है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।